कर दी ना मैडम? हाँ, मैंने तो कर दी कब की। हाँ, करा कुछ? कुछ नहीं करा? फिर तो भूल गए, समझ लो अब आपने। नहीं करा ना तो भूल गए। जो समझ में ही नहीं आ रहा उसमें। तो समझ में ही नहीं आया? हम्म। क्या करा नहीं, सच सच बताना। हाथ भी लगाया था नहीं लगाया था घर जाके? नहीं लगाया ना? मैंने फाइलें जरूर खोली थी, समझ में ही नहीं आ रहा फाइलों से नहीं किसमें क्या करना है। वही तो बात है। हाँ मनीष सर। अमुंडा ला दो। कल वाला हो गया सर। क्या हुआ? हो गया सर कल वाला। हो गया? समझ हाँ में सर। आया कुछ? हाँ सर। चलो। जयदीप सर। सर नहीं आया? नहीं आया समझ में सर। ठीक है। हाँ करण सर, आपको छेड़ा ही नहीं है? बोलो तो सही। छेड़ा सर, हाथ तो लगाया था मैंने। समझ में नहीं आया? चलो कोई नहीं। हम आज एक दोबारा बना लेते हैं, ठीक है? जहां तक आप लोगों को स्टेप याद हो वहां तक आप मुझे बताओ, ठीक है? हाँ। सबसे पहले मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे टेस्टिमोनियल मैनेजर बनाना है, ठीक है? क्या करूं मैं सबसे पहले? सर सबसे पहले है ना, क्या नाम, लेफ्ट डॉट सीटीपी है ना, इसके अंदर मतलब इसके अंदर एक ऐड करेंगे वहां पे जाके डिजाइनिंग फॉर्म। ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक करके मैं स्टेप आप लोगों से ही पूछ लूंगा, जिससे आप लोगों को हाँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। SRC टेम्पलेट एलिमेंट एडमिन लेफ्ट डॉट नहीं, हाँ, लेफ्ट डॉट CTP। ये LI यूं क्यों ही कॉपी करके पेस्ट करती। टेस्टिमोनियल मैनेजर लिख देता हूँ इसका नाम मैं। टेस्ट। सबसे पहली स्टेप ये हो गई हमारी, ठीक है? अब सेकंड स्टेप क्या होगी इसके इसको बारे में? करेंगे सर, जैसे इस पे क्लिक करें ना, जिस लिंक पे जाएगा वो फाइल बनाएंगे, जैसे ये अभी कहाँ जा रहा है? है। अभी कहाँ जा रहा है जब मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ तो? अभी तो ये स्लाइडर ऐड हैश पे कुछ नहीं जाएगा, मतलब वैसे तो ये ऐड पे जा रहा है, वैसे इस पे लिखा हुआ है। अभी मैं जाऊंगा तो ये क्या करेगा? स्लाइडर वाले पे लेके आ गया मेरे को, तो गलत है ये। मैं क्या करूंगा, हाँ। यहाँ क्या लिखूंगा? टेस्टिमोनियल ऐड पे जाए मेरे, ना कि स्लाइडर वाले फॉर्म पे जाए। सही है? यस सर। स्लाइडर वाले पे थोड़ा ना जाएंगे हम, टेस्टिमोनियल यहाँ से थोड़ा ना करेंगे। हाँ स्लाइडर तो अलग है ना हमारे पास तो। स्लाइडर तो हमारा अलग हो गया, अलग टेबल है, अलग सब कुछ अलग है। स्लाइडर का तो यस। हमको तो टेस्टिमोनियल का चाहिए। तो अब मैं कहाँ पे चेंज करूंगा? इस जगह। अच्छा टेस्टिमोनियल। MONY। इसका अलग से फोल्डर बनेगा ना। बिल्कुल। हम्म। अब ये मिसिंग बता देगा, अब इसका फोल्डर आ जाएगा। गया? अच्छा हाँ, कंट्रोलर बनाना है ये अब कंट्रोलर बनाऊं मैं? एडमिन के अंदर। हाँ बिल्कुल। SRC कंट्रोलर एडमिन। एक बार के लिए मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। टेस्टिमोनियल कंट्रोलर। समझ में आ रहा है मेरे को।
ठीक है, इसमें आके जो जो ये चेंजेस बोलता है, एक तो ये, एक तो हाँ क्लास बनानी है ये। ठीक है, ये क्लास हमने बना दी। ठीक है। ये ऐड फंक्शन बोलेगा, इसमें भी हाँ बना लूं। कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ से। अब बोलो, पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सर एक मिनट एक चीज बताओ, उसके अंदर जाना है एक बार आप, किसमें? फाइल में जो अभी बनाए थे, बिल्कुल। इसमें ये जो इंडेक्स बनाई है खाली क्यों रख रखा है ऊपर ये? अभी हम यूज ही नहीं लिए, हमने व्यू ही नहीं करवाया डेटा अभी तक। इंडेक्स हमारे व्यू के लिए है, हम्म। अभी तक तो हमने। ये पहले क्यों बना, नीचे भी तो बना सकते हैं ना इसको? मान लो, ये लो तो नीचे बना लो, उसमें क्या दिक्कत है? ये लो, कहीं बना दो, बाहर मत बना देना इसके, लेकिन क्लास के बाहर। हाँ बाहर तो फिर हाँ, काम ही नहीं करेगा। फिर काम नहीं करेगा। यहाँ इसको कहीं पे भी पटक दो आप, इधर से यहाँ रखो, चाहे से ही इसके ऊपर रख दो, कहीं रख दो। अब जैसे ऊपर वाला ये फंक्शन जो बिफोर फिल्टर ये भी खाली है जैसे ये बिल्कुल। देखो क्या होगा, ये सबसे पहले चले ना, जो ही बढ़िया है। हाँ ठीक है, तो इसको सबसे ऊपर ही रखते हैं हम इसलिए। नहीं ऊपर तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी खाली है ना, जैसे इसमें कुछ है ही नहीं बिफोर में भी। इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें अगर हमको ऑथ अलाउ करना होता है तो हम रखते हैं, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ये लो हटा लो, इसको भी हटा दो, और बोलो, जरूरत ही अच्छा, नहीं है हमें, अभी जरूरत ही नहीं है इसकी इसमें। अगर इसकी मतलब जरूरत होगी तो एरर दे देगा क्या वो, ये अपने को? नहीं, कोई कोई एरर नहीं देगा। बिफोर फिल्टर की देखो सर, जरूरत जब पड़ती है जब आपको कोई फंक्शन चलाना हो, पहले ही लोड करनी हो, इन फंक्शनों से पहले सारी चीजों, मतलब कोई सा भी फंक्शन लोड करना हो ना, उससे हम्म। पहले आपका ये बिफोर फिल्टर चलेगा, इसलिए हम बिफोर फिल्टर यूज लेते हैं। काम क्या करता है बिफोर फिल्टर ये? बिफोर फिल्टर पहले चलाएगा जो भी चीज होगी। इस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे ना, तो उससे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा आपका। बिफोर फिल्टर में जो भी होगा ना डेटा, वो पहले चलेगा, उसके बाद में ये सब चीजें चलती हैं। पहले यही चलता है सबसे पहले, लेकिन इसमें हमने कुछ रख नहीं रखा, तो ये तो ये तो जो ओथ अलाउ है वो तो उसलिए है ना, कोई यूजर मतलब लॉगिन कर रहा है उसको मतलब वो देख सके कि पासवर्ड और वो मतलब सही है नहीं है। हम्म, इसलिए तो तो हमने इसमें allow अगर मान लो कि इसमें हमने देखो लॉगिन्स कंट्रोलर में ऑथ अलाउ क्यों चला रखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, हाँ, ये फंक्शन कॉल करवाना है, इस मतलब इन फंक्शनों को कॉल करवाना है बिफोर फिल्टर में, पहले ही चल जाए, मतलब ये फंक्शन चले मेरे, इसलिए हम ऑथ अलाउ करवा रखे हैं इसको। इस फंक्शन के अंदर ऑथ अलाउ करवा रखे हैं इस वाले फंक्शन को, कि ये चले, ये पहले मेरा ये वाला फंक्शन चल जाए, नहीं तो फिर वो एरर दे देता। बिफोर फिल्टर में पहले ही मैंने इसको ऑथ अलाउ करवा दिया इस फंक्शन को, तभी जाके ये चल रहा है, नहीं तो नहीं चलता ये वाला फंक्शन भी। अगर मैं इस फंक्शन को ऑथ अलाउ नहीं करूंगा ना पहले, हाँ हाँ चलने से पहले ही इसको ऑथ अलाउ कर दिया मैंने, मतलब इस लॉगिन फंक्शन को कॉल करने से पहले ही ये ऑथ अलाउ, मतलब इसको ऑथ ने परमिशन दे दी कि तुम जाओ और लॉगिन वाला फंक्शन कर सकते हो एक्सेस। मतलब जो जो इसके अंदर इंडेक्स पेज बनाया था उसके मतलब लॉगिन उस पेज पे जाने से पहले ये चेक कर लेगा कि पासवर्ड और सही है या नहीं है? पासवर्ड तो सर यहाँ से चेक करते हैं हम, ऑथ आइडेंटिफाई से, यहाँ से नहीं करते हैं चेकअप। यहाँ से हम सिर्फ वो दे रहे हैं, सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं कि अगर कोई लॉगिन होगा ना, तो ही आप क्या करते हो, केक पीएचपी का एक रूल है, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा ना उसके ऑथ फंक्शन से, अगर आपने उसके ऑथ फंक्शन से लॉगिन नहीं कर रखा, तो वो क्या करता है, उसको वेबसाइट में के अंदर किस कुछ भी बना ले वो वेबसाइट में, वो जाने ही नहीं देता वेबसाइट के अंदर, उसको किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करने देगा आपको, चाहे से आप इंडेक्स करो, चाहे से लॉगिन करो, कोई सा भी फंक्शन कॉल कर लो, आपको जाने ही नहीं देगा वो, जब तक आप उसके ऑथ से नहीं गुजर जाते। अगर ऑथ ने उस आपको परमिशन दे दी ना कि हाँ आप जाओ, अब केक पीएचपी की कोई भी फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, तो आप कर सकते हो। इसलिए हम ओथ का यूज लेते हैं। ओथ क्या करता है, जैसे मान लो अब आप चाहते हो कि मैं स्लाइडर चेंज कर दूं, मैं इनके, आप एडमिन से लॉगिन नहीं हो, ठीक है, आपने एडमिन से लॉगिन भी नहीं करा, किसी ने क्रैक कर दिया आपके पासवर्ड को, ठीक है, और अब लॉगिन आ गया, वो कैसे भी करके स्लाइडर तक पहुंच गया आपके, है ना, ऐड वाले फॉर्म तक कुछ भी कर लिया उसने। अब क्या होगा,
ऑथ क्या चेक करेगा कि आप लॉगिन भी हो या नहीं हो, उस ऑथ की परमिशन से गुजर भी चुके हो या नहीं गुजर चुके। अगर नहीं गुजरे हुए होंगे ना आप, तो वो उस फंक्शन को ही कॉल नहीं करने देगा। आपके फंक्शन से ही तो डेटा जा रहा है, ऐड तो आप फंक्शन से ही कर सकते हो, देख भी आप फंक्शन से ही सकते हो कुछ भी। तो वो क्या करेगा, ऑथ चेक करेगा कि आप उस परमिशन से गुजरे हो क्या ऑथ की। अगर नहीं गुजरे हुए हैं तो वो क्या करता है, रिडायरेक्ट कर देता है आपको किसी दूसरे कंट्रोलर के ऊपर और आपको एरर दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप परमिशन से गुजर चुके हो उसके, तो आप इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसको परमिशन दी है ऑथ को कि इन रिक्वेस्ट करिए, मतलब ऑथ को कि तो आप है ना इस ऑथ फंक्शन, आप इस लॉगिन और इंडेक्स को अलाउ कर दो मेरे इस फंक्शंस को, जिससे मैं सेशन से मतलब आपकी परमिशन से गुजरने से पहले ही इनको कॉल कर सकूं। ये हमने इसको परमिशन दी है ऑथ को। अगर इन केस, अगर हम ये देखो, अब चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। आप इसको मत करो, ऑथ अलाउ करो ही मत। अब देखना जब मैं इसको एडमिन को कॉल करूंगा ना, तो ये मुझे देख कहाँ ले जाएगा। सेव नहीं करा क्या? रुक जाओ, हम चेक कहाँ करवा रहे हैं, यूजर नेम का ईमेल और पासवर्ड लॉगिन फंक्शन के अंदर चेक करा रहा है ना, तो सिर्फ लॉगिन फंक्शन को हमने ये देखो आपको कहाँ ले गया ये, यूजर्स लॉगिन पे। जैसे ही अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे एडमिन, तो मुझे ये लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑथ अलाउ नहीं कर रखा इस फंक्शन को, इसकी परमिशन से नहीं गुजरा हुआ। मैं किसी फंक्शन को इसके कॉल नहीं कर सकता, किसी भी ये फंक्शन। मतलब लॉगिन पे जाने ही नहीं दे रहा है इसको, लॉगिन कहाँ से करेगा वो। लॉगिन पे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि मेरे को ये फंक्शन ही कॉल नहीं करने दे रहा। इस फंक्शन पे तो मेरा कोड लिखा हुआ है पूरा, मतलब हाँ मेरा हाँ फंक्शनों पे तो कोड लिखा हुआ है मेरा, लेआउट लॉगिन डॉट सीटीपी, यहीं से तो कॉल कर रहा है वो। अब मैं जब इन फंक्शंस पे ही नहीं जा पाऊंगा, तो मुझे कुछ कॉल भी नहीं करने देगा वो। तब जाके मैंने इसको बोला कि ऑथ अलाउ, आप मुझे लॉगिन और इंडेक्स वाला फंक्शन मुझे कॉल करने दो, जिससे मैं अपने लॉगिन एडमिन को लॉगिन कर सकूं। फिर मैंने क्या करा, अब मैं लिखूंगा ना एडमिन, हम्म। अब मुझे ये एक्सेस करने देगा। नहीं तो ये मुझे एक्सेस ही नहीं करने दे रहा था, इस यूआरएल को भी एक्सेस नहीं करने देगा मुझे। ये है ऑथ अलाउ। मैंने सिर्फ आप परमिशन दी है इन दो फंक्शंस को, बाकी को मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा। किसी की जरूरत नहीं है मुझे बाकियों को परमिशन देने की, क्योंकि सेशन से मैं अगर ऑथ से परमिशन से गुजर चुका एक बार, बस खत्म बात हो गया मेरा। अब वो किसी भी हर फंक्शन को अलाउ करने के लिए दे देगा कि आप कोई सा भी फंक्शन अलाउ कर सकते हो, आप कौन सा भी फंक्शन आप कॉल कर सकते हो। और अगर मैं नहीं गुजरता तो ये मुझे नहीं देता है परमिशन। ओके वापस टेस्टिमोनियल पे आते हैं। हाँ, ये बोले ऐड डॉट सीटीपी बनाओ टेस्टिमोनियल में। बना दूं? एडमिन टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल कहाँ जाते, add.ctp बनाई हुई है मेरी। ठीक है, इसी को ही रख देता हूं मैं। ये बन गया मेरा टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल ऐड फंक्शन, और इस पे मेरा ये फॉर्म आ गया। स्लाइडर का फॉर्म स्लाइडर के अंदर है ऐड का, स्लाइडर वाला स्लाइडर की टेबल में ऐड करेगा, टेस्टिमोनियल वाला टेस्टिमोनियल की टेबल में ऐड करेगा। सबका एक अलग अलग सेपरेट बन गया सेक्शन।
अब टेस्टिमोनियल का क्या करना है, इसको चेंज कर दूंगा मैं, TE ठीक है। टेस्टिमोनियल मैनेजर, यहाँ पे टेस्टिमोनियल आ गया, एड टेस्टिमोनियल, यही लेंगे, टाइटल, नेम, मतलब नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। टेस्टिमोनियल नेम, टेस्टिमोनियल का डिस्क्रिप्शन और इमेज, इमेज रह गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप, इसका डेटाबेस बनाएंगे, इसमें डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में टेबल बनाएंगे इसकी। टेस्टिमोनियल, email, MONIAL, 6 फील्ड, ठीक है। ID, नेम, नेम, करेक्टेड हो गया, इमेज के बाद में करेक्टेड, और इसके बाद में सर ये सिंगल कोट में डबल कोट में है? सिंगल है सर, सिंगल है, ठीक है। ओके। अब क्या होगी, अब मैं पहले तो ये फील्ड्स क्या होंगे यहाँ रख दूंगा, जिससे कुछ चेंज भी हो। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, इमेज में इमेज है ही, ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ तक का काम। अब मैं फॉर्म बनाऊंगा, चूज फाइल करी मैंने, ये मैंने चूज फाइल कर ली, सबमिट। सबमिट बटन पे कहाँ जाएगा ये, अभी तो कहीं नहीं जाएगा ये, क्यों? क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ आपने सबमिट पे। ठीक कॉपी है। पेस्ट किया था ना, वो उसी फाइल पे चल जाएगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट, अभी कहाँ जा रहा है ये? एडिटर पे जा रहा है ये, हाँ, तो अपन को कहाँ भेजना है इसको? टेस्टिमोनियल पे भेजा। टेस्टिमोनियल पे। तो ये गया टेस्टी, TESTIMONIAL, टेस्टिमोनियल पे एक्शन ऐड के ऊपर, ठीक है। अच्छा। अब मैं टेस्टिमोनियल कंट्रोलर पे जैसे ही जाऊंगा, मैं यहाँ पर ये लगा नया देता बनाएंगे हूँ, एक बार मैं लगा देता हूँ। पोस्ट कर रहे हैं हम डेटा, तो ये चीज हम लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं डेटा आ भी रहा है या
नहीं आ रहा है। दिस रिक्वेस्ट डेट डेटा और ये आपका डाई, ठीक है। बनाएगा ना टेस्ट। ये करा सबमिट टेस्ट। अच्छा, ये आ गया आपका टेस्टिमोनियल, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एज इट इज आ गया। मतलब आपका डेटा आपके कहाँ तक आ गया, ऐड फंक्शन तक। अब आपको सिर्फ यहाँ पर इसको सेव करवाना है। रिक्वेस्ट डेटा में आपका डेटा आ गया, खत्म बात। आपको सिर्फ सेव करवाना है बस, ओनली। अब सेव कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, टेबल की। टेबल में तो सेव करवाओगे आप। यस सर। उसके लिए कहाँ लिंकिंग करनी पड़ती है हमको, मॉडल से। मॉडल। मॉडल तभी तो हम कॉल करेंगे यहाँ पे, नहीं तो अगर हम ऐसे लिख दें तो कुछ नहीं होगा, सेव ही नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो अच्छा, उसमें जो टेबल बनाते थे ऐसे, मतलब टेबल बनानी नहीं है, उसके अंदर जाके लिखना है बस। हाँ, बस टेबल की लिंकिंग करनी है हाँ। हमको, तो उसमें और क्या करना है। अब मॉडल बना लूं मैं एक बार। टेबल फर्स्ट लेटर कैपिटल TESTI, TESTIMONIAL, टेस्टिमोनियल टेबल डॉट PHP। यहां पर भी वही नाम आएगा जो हमने बाहर रखा है। ठीक है। सेट टेबल कौन सी करनी है, टेस्टिमोनियल वाली, ना कि स्लाइडर वाली। बन गई रिलेशनशिप यहाँ पे इससे। यहां तक कुछ दिक्कत आ रही है क्या, बताओ। ये रिलेशनशिप बनाने के लिए है कि हाँ, टेबल से मैं कुछ लिंकिंग तो करूं अपनी डेटाबेस से, नहीं तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेबल से मैं किस में सेव करवाऊं डेटा। सर आप इसमें बोल रहे थे ना कल की, जो स्लाइडर लिया था उसका नाम, जो क्लास ली स्लाइडर्स ली थी इसमें। हाँ, तो इसमें भी तो ले ली, है। ले तो लिया इसमें भी टेस्टिमोनियल। इसमें टेस्टिमोनियल तो नाम सेम हो सकता है क्या दोनों ही है? किसका? जो टेस्टिमोनियल मतलब डेटाबेस में टेबल का नाम है, उसका नाम जो क्लास ली वो भी टेस्टिमोनियल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कल आप जैसे बता रहे थे ना कि उसमें जैसे स्लाइडर जैसे टेबल ली थी हमने, और वो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस नाम सिमिलर होने चाहिए। आप टेस्टिमोनियल तो टेबल बना रहे हो, हाँ, मॉडल का नाम दे रहे हो स्लाइडर, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब 3-4 बनेंगे तो दिक्कत आ जाएगी बाद में हाँ, फिर प्रॉब्लम। आपको खुद ही मिसमैच हो जाएगा, कौन सा टेस्ट, कौन सा मॉडल है, क्या है। तो इसलिए सिमिलर नाम देते हुए सही रहता है। जैसे टेस्टिमोनियल ही मैंने वहां रख दिया, टेस्टिमोनियल यहाँ रख दिया। अब इसका जगह अगर मैं कोई नाम इसका ऐसा रख देता, कुछ अजीब सा नाम रख देता, मान लो बैनर रख देता, कुछ भी, होम टेबल कुछ भी रख लेता, तो मैं समझ पाता क्या बाद में, मुझे नहीं आता समझ में कि कौन सा मॉडल है इसका। अभी तो आपके पास सिर्फ दो मॉडल हैं, 15-20 मॉडल बन गए, क्या कर लोगे, पता चल जाएगा आप लोगों को कौन सा मॉडल किसका है। इसलिए मैं सिमिलर नेम रख रहा हूं, ठीक है। तो सेम भी रख सकते हैं, मतलब दोनों डेटा बस हाँ, और इसका नाम। सेम रख लो, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ। सेट टेबल कर दी, रिलेशनशिप बन गई टेबल से यहां से। यस सर, ये हो गया काम। ठीक है, सेव करवा दे अब डेटा हम। पहले। करवाएं सेव। हाँ सर, इसमें PR में रेट हटा देंगे इसको। नई एंटिटी क्रिएट करनी है हर बार, मतलब हर बार
न्यू एंटिटी बनेगी उसमें, मतलब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो, उसके लिए होता क्रिएट, है हाँ। डॉलर दिस स्लाइडर न्यू एंटिटी, स्लाइडर स्लाइडर नहीं है इसमें, वो आएगा टेस्टिमोनियल आएगा ना इसमें। टेस्टिमोनियल आएगा, ये वाला नेम सिर्फ ओनली, टेबल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, हाँ, टेबल नहीं आएगा सिर्फ इसमें। टेस्टिमोनियल, ओनली टेस्टिमोनियल। ठीक है, नई एंटिटी क्रिएट हो गई, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं मैं, नई एंटिटी यहाँ क्रिएट हो गई। इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, क्रिएट डेटा लिखे जो आपने। वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, हाँ, वेरिएबल है। कुछ भी कुछ भी कुछ भी लिख दो। ठीक है, यस सर। अभी ये है, डेटा फेच करवा देंगे। पैच एंटिटी करेंगे, इसको 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं हमेशा। 2 पैरामीटर कौन से चाहिए होते हैं? एक तो न्यू एंटिटी क्रिएट करने वाला पैरामीटर, एक जिसमें हमारा पूरा डेटा आ रहा है, इसमें ही आ रहा है डॉलर दिस इक्वल्स डेटा में। जब हम इसको पीआर करते हैं तो पूरा डेटा इसी में ही तो शो करता है हमको, पीआर प्रिंट आर मतलब, जैसे डॉलर पोस्ट में आता था वैसे इसके अंदर इसमें आता है डॉलर दिस रिक्वेस्ट डेटा में। तो ये पैरामीटर जिसमें हमारा पूरा डेटा आ रहा है, एक ये पैरामीटर जिसमें हमारी न्यू एंटिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, हो गया, बस इसको सेव सर करो। एक हाँ, चीज बताओ, उस फाइल जो आपने ये पोस्ट ले रखा है उसमें डेटा, मतलब मान लो गेट से भी कोई आ रहा है तो इसकी जगह एक और आता है ना, मतलब जो यूज ले सकते हैं, रिक्वायर होता है, क्या होता है वो? हाँ, क्या जो आपने पोस्ट ले रखा है ये? हाँ, और कई बार मतलब गेट से भी जैसे डेटा लेते हैं अपने, हाँ, तो इन दोनों की जगह मतलब एक और यूज आता है ना, दोनों काम करता है, रिक्वेस्ट रिक्वायर होता है, क्या होता है वो? और कौन सा काम करने लग गया इन दोनों की जगह? मतलब चाहे डेटा उसमें ये होता है, जैसे पोस्ट से भी आए चाहे गेट से भी आए, वो दोनों ले लेता है अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होता है क्या वो? हाँ वो रिक्वेस्ट होता है, वो इसमें काम नहीं करेगा सर, वो अलग होता है पैरामीटर। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट होता है, वो अलग होता है, वो क्योंकि अलग। मैंने इसमें मतलब जो कोर पीएचपी में वीडियो देखी थी ना, उसके अंदर वो रिक्वेस्ट हाँ, रिक्वेस्ट वो ले रहा था रिक्वेस्ट ओनली। क्या करता है, गेट और पोस्ट दोनों का डेटा ले लेता है, अच्छा, वो यहाँ काम नहीं करेगा लेकिन सर। अगर इसमें लगाएंगे तो इधर भी रिक्वेस्ट आ रहा है एक। ये वहाँ यहाँ पे काम नहीं करेगा वो, अच्छा, एक पीएचपी में नहीं करेगा ये? एक पीएचपी में काम नहीं करेगा वो। गेट तो काम करेगा यहाँ पे? हाँ गेट काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन गेट से हम भेज ही नहीं रहे, तो आएगा कहाँ? हाँ, ठीक है, ये पोस्ट हो गया। आगे देख लो, अभी तो समय 2 लाइनें लिखी है मैंने अभी तक सिर्फ इसमें, एक तो न्यू एंटिटी, एक पैच एंटिटी। ठीक। इसका भी नाम चेंज होगा ना सर, स्लाइडर लिखे नीचे? हाँ ये नाम हुआ, ये तो चेंज होंगे। हाँ, बस इतना हो गया। इसके बाद में सिर्फ हमको सेव करवाना है डेटा। सेव कैसे होता है? सेव एंटिटी से, बस सेव। टेस्टिमोनियल, और जो ये इसको वेरिएबल को हमने ले रखा है, पूरे को, इसको पूरे को एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेंगे डॉलर एंटिटी में, और उसको पास कर देंगे सेव वाले में। अब ये इसमें तीनों को एक में लिए क्या ये? हाँ, ये 3 लाइन लिखी, तीनों लिखे, तीनों को एक में लिए क्या ये? नहीं नहीं, इसको हमने एक वेरिएबल में लिया है। ये एक दिस टर्मिनल, और ठीक है। और इसको, जो इसको वेरिएबल में ले रखा है उसको सेव में पास कर रखा है। यहाँ इसको वेरिएबल में नहीं लिया ना इसको? नहीं, इसको वेरिएबल में नहीं लिया। इफ कंडीशन लगा दूंगा, अगर ये सेव हो जाता है तो ये इसमें आ जाए, अच्छा, वरना एल्स में ये चला जाए, बस ये कंडीशन में इसमें। अब बोलो। सेव करवा दिया, टेस्ट आ गया, टेस्टिमोनियल में डेटा सेव हो गया, खत्म बात, बस इतना सा ही काम था। और बताया भी आपने ही है, मैंने कुछ नहीं करा, सारी स्टेप्स आपने ही बताइए कि हाँ इसमें ऐसे, ये फिर ये होगा, फिर ये होगा।
आज सर ये ढंग से समझ में आ गया ये। करा है क्या है हमने? कुछ नहीं करा, सिंपल सा एक हाँ फर्स्ट स्टेप हमने क्या ली, सबसे पहली स्टेप हमने ली, यहाँ पर एक मैनेजर बना दिया, हाँ उसके अंदर दो वो बना दिए ऐड और व्यू। ऐड करवाना था, ऐड का सीटीपी मांग लेगा, ऐड मांग लेगा। यस टेस्टिमोनियल सर। कंट्रोलर बनाया हमने एक नया, एसआरसी में कंट्रोलर बनाया, एडमिन में टेस्टिमोनियल कंट्रोलर, उसमें ऐड फंक्शन हमने बना दिया, ये ऐड फंक्शन बनाया। ऐड डॉट सीटीपी बनाई जिसमें हमने फॉर्म क्रिएट कर दिया, फिर हमने डेटाबेस बनाया टेस्टिमोनियल का, बस। और करा क्या है हमने? और कुछ नहीं करा। उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट कर दिया इसका, टेबल बनाने के बाद में, और टेबल में मॉडल में इसकी रिलेशनशिप बना दी कि हाँ इस टेबल से लिंक कर दिया इसको मॉडल को, ठीक है। और फिर सिंपल हमने सेव करवा दिया डेटा, बस न्यू एंटिटी क्रिएट करी, पैच एंटिटी क्रिएट करी और सेव करवा दिया डेटा, बस खत्म। तीन चार स्टेप्स होती है बस, उसको फॉलो करा और खत्म हो गया पूरा काम हमारा। बताओ अब समझ में आया? हाँ सर। हाँ जयदीप सर, आ गए। आ गया? पढ़े फिर अब हम हाँ सर। आगे बढ़। इंडेक्स देख ले आज, स्लाइडर मैनेजर, इसकी इंडेक्स देखते हैं। व्यू स्लाइडर पे मैं गया, इंडेक्स पे यही वापस आ गया, एसआरसी टेम्पलेट एडमिन स्लाइडर इंडेक्स डॉट सीटीपी, ये मैंने हटा दिया, ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने php इको इंडेक्स, ठीक है। एक बार के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया इस पे, अब आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस से लोकल होस्ट एडमिन एलटी देख लेते हैं एक बार वापस से, इंडेक्स फॉर्म देख लेते हैं, इंडेक्स का कोई अच्छा सा लेआउट जो अच्छा लगे दिखने में। डेटा टेबल्स ये ले ले, अच्छा व्यू की डिजाइनिंग ले रहे हो क्या सर ये? है व्यू दिखाने की डिजाइनिंग है ना ये? हाँ व्यू दिखाने की डिजाइन है, ये ले लूं मैं? हाँ ठीक है सर, ये बनाने तो अपने को ही है, नहीं तो ये तो। नहीं बढ़ाएंगे अपन ही, ये तो कुछ नहीं करेगा, बढ़ाएंगे तो अपन ही, इसका क्या है। अपन तो सिर्फ लेआउट उठाएंगे बस एक, अभी जाके उठा लेते हैं और क्या है, और पटक देंगे उधर ले जाके और अपना डायनेमिक करेंगे अपन डेटा, ठीक है। तो ये क्या ना ब्लैक ब्लैक की बात है, इसमें मतलब कुछ सेटिंग करनी पड़ती है क्या ये? कौन सी ब्लैक ब्लैक आ गई? हाँ फाइल 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 ब्लैक आ गई? जो उसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं पीएचपी वाला सिंटेक्स थोड़ी ना रहा उसमें। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पीएचपी फाइल नहीं है ना, सीटीपी फाइल है। तो इनमें फर्क क्या होता है पीएचपी और सीटीपी में सर ये? सीटीपी से सेव होती है सर, जितनी भी व्यू फाइल्स होती है ना वो सब सीटीपी से सेव होती है, सबके मॉडल के अपने अपने एक्सटेंशन बना के रखता है ये। अच्छा बताऊंगा बाद में, बताऊंगा एक साथ नहीं सब कुछ। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। एसआरसी एडमिन एलटी पेजेस टेबल्स डेटा डॉट एचटीएमएल, पूरा लेना नहीं है मुझे, मुझे वही पार्ट लेना है जो मुझे इसमें से चाहिए, ये वाला ले रहा हूं मैं। तो मैं देख लूंगा पहले, डिव क्लास बॉक्स, ये तो बारा हो गया, ये पहले तो ये पूरा ही ले लेता हूँ ना, क्लास कंटेंट हेडर, यही उठा लेंगे, डिव क्लास कंटेंट रेपर ही उठा लेते हैं पूरा।
है, और ये हो रहा है बंद 507 से 1410 पे। ठीक है, ये उठा लिया मैंने, ये कॉपी करा और टेस्टिमोनियल की index.ctp पे ले जा करके इसको रख दिया। देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये लो, ये आ गया। आगे आ गई? आगे आगे के दोनों फाइलें आ गई। ओ, दोनों आ गई। मिस हो रहा है इसमें। दो का काम क्या अपने देख के बोलते हैं। ये तो अब स्लाइडर में कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है अपने से। चलो करते हैं इसको, बाद में देखते हैं इसको तो। ठीक है, इसमें से मैं उठा लूंगा, एक रिमूव कर दूंगा और एक को रख लूंगा। ठीक है, तो इसमें से मैं जो रिमूव करूंगा वो होगा क्लास बॉक्स, बॉक्स क्लास को रिमूव करेंगे हम। ये लो, रिमूव कर दिया। लैंग्वेज इसकी कर देता हूं मैं PHP। ठीक, ठीक है। यस सर। व्यू स्लाइडर,
ऑन व्यू स्लाइडर ठीक है। ये टीआर हो गया, ठीक है। ये टीएच टीआर ये ठीक है। ये हमारा व्यू स्लाइडर हो गया। छोटा सा कर दिया, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या है स्क्रिप्ट, क्या है सर इसमें? बाद में बताऊंगा, छोड़ दो। ये ऐसे कैसे रह जाएंगे? ये लूप में चला लेंगे टीआर, ठीक है। ये चला देंगे लूप में, ये चीज लूप में चल जाएगी, ये नहीं चलेगी। और सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर, टाइटल नेम। है ना, नेम आएगा। नेम ले लो, टाइटल बोल दो, टाइटल बोल दो, कुछ भी ठीक बोल है, लो। टीएल, हाँ, टाइटल, टाइटल। डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम लेते हैं यार इमेज। अच्छा, हाँ, इमेज ऊपर इमेज ऊपर। इमेज लास्ट में लेंगे, फिर कुछ भी लो, लेकिन तरीके से लो बस। डिस्क्रिप्शन इमेज, ठीक है। एक हो जाएगा क्रिएटेड, एक हो जाएगा इसमें स्टेटस। एक दो तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच, एक हो जाएगा हमारा स्टेटस छः। एक दो तीन चार पाँच छः, गिन लेना, बरोबर होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नीचे भी चाहिए, सेम यही चीज नीचे भी आ रही है, तो ये नीचे भी रख देंगे हम। दो बार क्यों आ रहा है ठीक है, सर? 2 बार क्यों आ रहा है ये? नीचे भी ले रखा है, ऊपर भी ले रखा है, इसलिए इच्छा है तो ले, वरना मत लो, हटाओ यार। क्योंकि एक ही बारी में काम हो रहा है तो। ये लो, हटा दो, क्या है, टेंशन मत लो। समझ में नहीं आ रही कोई चीज, हटा दो उसको बस। ऐसे चाहते हो ऐसे रख लो, ठीक है। सिर्फ आपके अच्छे दिखने के लिए, किसी यूजर को आप बना के कुछ दे रहे हो ना, तो अच्छा लगे उसको, बस इसलिए हमने इसको अट्रैक्टिव कर रखा है कि नीचे भी दिखे ऊपर भी दिखे। इसलिए इसने क्या कर रखा है, डिजाइन में नीचे भी शो करवा रखा है कि नीचे, क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है नीचे क्या है ये चीज, ये इसलिए अगर आप नीचे कर दोगे तो आपको क्या पता चले, अगर 15-20 फील्ड हो तो यहाँ पे ये कौन तो सा, उसके ऊपर वाले को मतलब क्या बोलते, फ्रीज नहीं कर सकते क्या इसको? क्या करना है, फ्रीज, फ्रीज। जैसे एक्सेल में करते हैं ना कि वो ऊपर वाला दिखता रहता है, कहीं कहीं पे जाए। वो चीज ऐसे थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना। यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर तो देखना है उसको, कौन सा फ्रीज करना है उसको, कि साथ मतलब साथ नीचे पेज पे जा रहा है तब। साथ साथ चलती जाए, है ना। हाँ, नहीं, वो चीज नहीं होती ऐसे, वो अलग होता है। वो आप अगर पूरे एडमिन पे ही लगाओगे तो काम, वो डिजाइनिंग के अंदर होता है। इस तरीके की डिजाइन ढूंढ लेना आप और लगा लेना। नहीं तो मैं एक काम करेंगे, एक पेज पे रिकॉर्ड ही 5 दिखाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड ही लगा लो आप तो, सिंपली, ठीक 5 है। रिकॉर्ड दिखाएंगे बस, बहुत है। नीचे जाएगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, हो गया। हाँ, आगे काम कर ले अब हम। अब यस। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, अभी तक सिर्फ सिंपल हमने HTML यहाँ से उठाया है, यहाँ लाके पेस्ट करा है, सब कुछ हटा दिया, बस ये चीजें ही करी है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, कोडिंग नहीं करी अभी तक हमने। अब हम कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे?
हमें क्या चाहिए? डॉलर दिस टेस्टिमोनियल, नहीं टेस्टिमोनियल नहीं था, स्लाइडर। स्लाइडर है। डॉलर दिस स्लाइडर फाइंड फाइंड ऑल टू एरे वेयर। बस हो गया, कोई वेयर नहीं है, इतने ही है इसमें। बस हो गया, इतना ही था। दिस स्लाइडर इसको फाइंड। एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूं मैं, हाँ। डॉलर स्लाइड SLI स्लाइडर स्लाइडर अंडरस्कोर डेटा TR। प्रिंटर। देख लेते हैं डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा, या फिर एरर दे रहा है, कुछ तो बोलेगा। डाई करा देगा। दाई की जरूरत ही नहीं है। आ गया, यही डेटा आ रहा था, ये दूसरा आ गया, तीसरा तीसरा 0 1 2, बस यही है, और क्या है, और क्या लोगे, निकाल दो, सेव कर दो। इसमें होता है अब सेव कराने के लिए डॉलर दिस कलर दिस स्लाइड सेट। अच्छा सेट। जो ये डेटा है, जो ये वेरिएबल है ना, इसको हम किस में पास करवा देंगे, इसमें स्लाइडर में, स्लाइडर। तभी ये वहां जाकर के शो होगा। यहाँ पर अगर आपको CTP फाइल पे अगर कोई वैल्यू इसकी चाहिए क्वेरी की, तो आपको ये स्लाइडर मॉडल वाला है क्या सर ये? नहीं नहीं, कोई सा भी कुछ भी नाम दे दो, स्लाइडर कोई भी दे दे इसका। डेटा, ये लो बस, ये वाला दे दो, या फिर कुछ भी यार, जो भी इच्छा करे वो दे दो ये नाम। तो आप आपको ये नाम कहाँ गेट करना है, यहाँ पर गेट करना है। तो मैं अभी आपके सामने वो भी कर लेता हूँ, ये PHP PR डॉलर स्लाइडर डेटा किस नंबर लाइन में कंट्रोलर में क्या मिस है? आ गया। अब फॉर ईच लूप चलाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है। 0 1 2 आ रहा है, देखो 0 1 2, इसके लिए मुझे एसोसिएटिव एरे चलाना पड़ेगा, मतलब फॉर ईच लूप ही चलाना पड़ेगा। ये फॉर ईच डॉलर ठीक है, यहाँ तक चलाना है, बंद कर दूंगा, PR करूंगा डॉलर वैल्यू को, लिख दिया। अच्छा, आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको देखो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है फॉर ईच चलाने के बाद और इसमें। इसमें आ रहा है 0 के केस में 0 1 2। अब जब मैंने फॉर ईच चलाया ना, तो अब क्या आ रहा है, 0 हट गया, सिर्फ डेटा डेटा शो हो रहा है, सिर्फ ओनली दिख रहा है। हाँ। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर वाले को तो कर दूंगा अपने कमेंट, आ गया, ठीक है।
और इस वाले में से मैं अपनी वैल्यूज निकाल लूंगा। डॉलर आई इक्वल्स टू 1, अच्छा सर बार डिक्लेयर कर देते हैं इसमें डॉलर आई प्लस 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 डू वाइल की जैसे ही सर है ना। PHP इको डॉलर आई, ठीक है। PHP इको डॉलर वैल्यू, वैल्यू में करवा देना है। वैल्यू में कहाँ करवाया है? डॉलर वैल्यू सबसे पहले नेम आ रहा था, नेम ले लिया हमने, नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, देख लेते हैं क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज इमेज आ गई, इमेज की जगह एक बार के लिए हम ब्लैंक रखते हैं, क्रिएटेड आ गया, और ये आपका यहाँ पर आ गया स्टेटस। ये हो गया आपका कमेंट, ठीक है, और ये आ गया आपका डेटा। कहाँ गया? बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? बल्कि उस वाले से ज्यादा इजी है, कोर PHP से। एक छोटी सी क्वेरी लगी, यहाँ से सेट करा के भेजा, यहाँ लूप में चलाया और यहाँ वैल्यू निकाल दी बस। दो लाइनें कंट्रोलर में लिखी है, आपका इंडेक्स फंक्शन अब काम आ गया बस। और क्या लिखा है बताओ, आप बताओ अब इसमें और क्या करना है। व्यू हो गया स्लाइडर। इसमें इमेज वाला बाद में करेंगे क्या सर ये? हाँ इमेज बाद में, इमेज बाद में। और ये स्टेटस जो आ रहा है ये पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारे काम, पहले व्यू करवा के दिखाओ सब में, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम आगे। अब देखो मैं जैसे ऐड स्लाइडर करता हूँ, अभी क्या आ रहा है, टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिख रखा है वहां पे स्लाइडर कंट्रोलर में ऐड करते वक्त टेस्ट लिख रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इसको रिडायरेक्ट कहाँ करा दूंगा, रिटर्न डॉलर दिस रिडायरेक्ट कंट्रोलर एडमिन स्लाइडर एक्शन इंडेक्स, ठीक है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, स्लाइडर देखो एक जुड़ गया। अब मैं स्लाइडर ऐड वापस कर रहा हूँ एक बार, ये स्लाइडर स्क्रिप्ट स्लाइडर 1 इमेज सबमिट एडमिन स्लाइडर, एडमिन स्लाइडर ये आएगा क्या वापस, एक सेकेंड, स्लाइडर एक्शन इंडेक्स, अब सही है। आ गया, ऐड होते जाएंगे। बताओ। सर हाँ सर। सर रीडायरेक्ट और व्यू बिल्डर में क्या फर्क है? रिडायरेक्ट और व्यू बिल्डर, हमने एक पेज में व्यू बिल्डर लेआउट डायरेक्ट किया। देखो सर क्या होता है, लॉगिन
कंट्रोलर में हमने व्यू बिल्डर यूज लिए रखा है। व्यू बिल्डर एक तरीके से लेआउट तक का कॉल करने का फंक्शन है। व्यू बिल्डर मतलब आपकी ये वाली लेआउट वाली सीटीपी को कॉल कर रहा है। रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप मतलब सेव करने के बाद कहाँ जाना चाहते हो उस फाइल पे। रिडायरेक्ट मतलब कहाँ जाना है आपको, मतलब सेव तो मैंने कर दिया, ठीक है, स्लाइडर कंट्रोलर को इसने सेव तो कर दिया, लेकिन आपको उसके बाद कहाँ जाना है। अगर ऐड पे रखना है तो ऐड दे दो एक्शन वापस से, अगर आपको इंडेक्स पे जाना है तो इंडेक्स पे जाओ। ठीक व्यू बिल्डर लेआउट तो आपका सीटीपी फाइल मतलब लेआउट तक का यूआरएल कॉल कराने का फंक्शन है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? आपका ये सेव हो गया डेटा, व्यू भी हो गया इसका डेटा, और बोलो। सर उस फाइल में जाना है एक बार आप वापस। हाँ इसमें इसमें एक मिनट। यूं बोलो, अब इन 2 लाइनों को क्या देखते रहोगे आप बताओ। नीचे जाओ एक बार सर इसमें। बिल्कुल नीचे चले गए। सर इसके अंदर जो आपने लिखा है एल्स में जो लिखा है इसमें लिखा आपने एडमिन में स्लाइडर में चल जाइए। हाँ बिल्कुल लिखा है सर। और जो इसमें हमने अभी तक दोनों केस में ही हमने है ना इंडेक्स पे पहुंचा दिया अभी। अगर नहीं भी सेव होता तो भी हमने इधर ही पहुंचा दिया अभी। इसमें चेंज नहीं होगा, ओनली स्लाइडर नहीं आएगा जो एल्स में लिखा आपने, जो कंट्रोलर के आगे जो। अच्छा, ये चेंज होगा, बिल्कुल होगा चेंज। ये लो। ठीक है। अभी हमने दोनों केस में इंडेक्स पे पहुंचा रखा है। क्या ऊपर करना सर इसके ऊपर क्या? ये स्लाइडर डेटा बताया है ना स्लाइडर डेटा तो स्लाइडर डेटा और डॉलर स्लाइडर डेटा तो मान लीजिए ये वाला है। पूछ लो। सर ये वाली लाइन बताना, ये सेकंड वाली पब्लिक फंक्शन के अंदर इंडेक्स। हाँ देखो मैम ये देखो, ये तो हमने पूरी क्वेरी को एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इस क्वेरी को मतलब जो भी इसमें डेटा आ रहा है वो हमको कहाँ ले जाना है, इंडेक्स वाली फाइल पे। तो इंडेक्स वाली फाइल में डायरेक्ट डेटा नहीं जाता, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता इस स्लाइडर ऐसे इस तरीके से लिखने से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, $this set लिखना पड़ता है। सेट क्या करके भेजना है आपको, क्या सेट करके भेज रहे हो आप इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर सीटीपी फाइल पे। ये जो वेरिएबल का पूरा डेटा आ रहा है वो आपने इसमें पास कर दिया। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे ऐसे रखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आपको फिर ये इंडेक्स वाली फाइल। वेरिएबल है क्या? हाँ वो वेरिएबल है क्या? क्या है? ये फर्स्ट वाला भी वेरिएबल है क्या? ये फर्स्ट वाला वेरिएबल ही है एक तरीके से, वहां जाके ये वेरिएबल बन जाता है index.ctp पे आकर के। ये तो वेरिएबल तो डॉलर से सर वेरिएबल तो डॉलर से बनाता है क्या? इसमें तो डॉलर ऐड किया ही नहीं। ये जादू है मैम इसके अंदर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप सिंपल देते हो सेट करके कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वेरिएबल आपको सेट करके भेजना है, उसका नाम यहाँ देते हो और वहां पे जाकर के क्या करते हो, डॉलर के साइन से आप गेट करते हो। ये इसमें सिंटेक्स के रूप में आता है। सर ये जो क्या नाम आपने ये जो फर्स्ट वाला नेम है ये लिखा है ना इंडेक्स फाइल के अंदर आपने जो स्लाइडर डेटा है। हाँ ये वाला इसको ही गेट करा है मैंने वहां पे। अगर मैं इसको गेट यहाँ पे मैं अगर ये लिख दिया चलो हाँ डेटा एक्स, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा। ये देखो सप्लाइड फॉर ईजी एरर दे दी मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, वापस से index.ctp पे अब मैं डॉलर के थ्रू इसको वापस सेट करूंगा तो ही ये इसको गेट करेगा।
हो गया वापस वैसा ही। ठीक है। आ गया समझ में ये लाइन अब? हाँ सर। और बताओ। अब टेस्टिमोनियल आपको बनाना है। और ये आप लोगों का टास्क है आज का। मंडे को आप लोग मुझे चेक करवाओगे। मंडे को छुट्टी है क्या सर? क्यों? पता नहीं, यहाँ लिख रखा था फाइल में। हाँ मंडे को छुट्टी होगी यार। मंडे तो को शिव आपकी भी छुट्टी है? नहीं, हमारी कहाँ छुट्टी, लेकिन मैं लेऊंगा छुट्टी। फास्ट रखोगे क्या? नहीं नहीं, फास्ट वास्ट नहीं है। तो एक टास्क कुछ और दे दो ना, ये तो कर लेंगे, एक दिन में हो जाएगा। करके तो दिखाओ पहले। पूरा एडमिन पैनल, नया एडमिन पैनल सेटअप करना, उसके अंदर अच्छा। आप लोगों को सब कुछ सेट करना है। हो जाए तब बात है, पहले इतना तो कर लो। टेस्टिमोनियल मैनेजर में आप लोग क्या बनाओगे? जितने मैनेजर बना के देख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। अच्छा। सिंपल है। और भी फील्ड्स बढ़ा के देखो, कुछ नया जोड़ो इसके अंदर, लेके जाओ डेटा। ये व्यू टेस्टिमोनियल, अब ये व्यू टेस्टिमोनियल पे आपको सेट करना है। अब ये एड स्लाइडर पे हमने चेक सही सेट कर ही दिया सब कुछ। ये स्लाइडर ऐड हो रहा है, यहाँ से व्यू स्लाइडर पे जाना है, देखना है मेरे को व्यू स्लाइडर का डेटा। ये व्यू स्लाइडर का डेटा आ गया। बस अभी तक यहाँ पर ही पहुंचे हैं और यहीं तक ही करेंगे। आप लोग बनाओ मैनेजर्स, करो, ठीक है। सर इसके अंदर जो आपने क्या नाम, क्या हो, रेडियो वगैरह बटन लेते हैं, बटन वो सेम ही लेंगे क्या इसमें? सब सेम ही होता है सर। ठीक। करके देखेंगे रेडियो वगैरह जब ये आएगा। चेकबॉक्स के लिए तो सर ये चीज बताओ इसमें। आप पूछो पूछो। हाँ, मैं ये कह रहा था क्या नाम, जैसे इसमें चेक बॉक्स लेंगे हाँ है ना, एरे से लेंगे, तो इसमें एरे तो पहले भी ले रहे हैं ना, मतलब इन चीजों में। अरे इतनी परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ले लेंगे हम, सब ले लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ ले लेंगे, टेंशन मत लो। हर चीज लेंगे, चेक बॉक्स भी लेंगे, सब कुछ लेंगे हम। हर चीज आएगी आपके इसके अंदर, ए से लेकर जेड तक की सारी चीजें आएंगी इसमें। पहले सिंपल मैनेजर बना ले हम। सिंपल जो स्टेप है हमारी, सिंपल सिंपल मैनेजर्स बना करके हम देख ले कि कैसे क्या हो रहा है। बाद में जब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे तो फॉर्म भी हमारा ऐसे थोड़ा ना, मेरा हमेशा यही फॉर्म रहेगा। हाँ वो तो फॉर्म अलग तो अलग हर आएगा। बार चेंज होगा हमारा। तो उस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। ओके सर। ये मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ। सर हाँ सर। एक ये बोलते हैं ना कि मतलब पीएचपी में 70% काम होता है साइटों का, हाँ तो और जो मतलब फिर ये भी कहता है कि जयपुर से बाहर स्कोप नहीं है पीएचपी का। किसने बोल दिया ये आपको? मैं सुना था कि कहीं भी सुन, ये बोलते पीएचपी का बाहर स्कोप नहीं है, बाहर नहीं है, ऐसे क्या सारा काम जयपुर में होता है क्या 70% सारा ही साइटों में? सब जगह स्कोप है पीएचपी का। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पीएचपी का स्कोप नहीं है। आप गुड़गांव चले जाओ, चाहे से दिल्ली चले जाओ, चाहे से आप कहीं चले जाओ यार, बेंगलोर पुणे जहाँ जाना है वहां जाओ, हर जगह स्कोप है। हाँ ये पता होगा ना इनको, ये तो बाहर से हैं। हाँ सर, हाँ ये बेटे नहीं थे, ये तो हो गए। जयदीप सर, सो के लगता है। अरे कहाँ चले गए? आवाज कम आ रही है यहाँ पे सर। अच्छा, पुणे में स्कोप है क्या पीएचपी का? सर है ना लो बस सुन लो। सर, जब जॉब सर्च करा था तो भी सभी पूछ रहे थे पीएचपी की है क्या तुमने। बस अब ये तो बाहर से पूछा रहा हूँ, डायरेक्ट देख लो, आप आपके सामने है, बाहर से पूछ हाँ। लिया हमने।
ठीक तो है। ओनली जैसे एक पीएचपी हो गया और जैसे ये कोर हो गया, इसके बेस पे जॉब मिल जाती है क्या सर? देखो पहले आपको कोर पीएचपी मतलब फ्रेमवर्क के बेस पे ना आपको जॉब मिलती है। आपका फ्रेशर के तौर पे तो आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा मतलब कि बेसिक नॉलेज आनी जरूरी है आपको फ्रेशर के तौर पे। वो सब कुछ ओके। मांगते हैं आपसे। आपको HTML इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, SQL क्वेरीज का पता होना चाहिए डेटाबेस की, और एजेक्स आनी चाहिए, जेक्यूरीज आनी चाहिए। अब ये एजेक्स वगैरह तो नहीं तो देख पा रहे। एजेक्स जेक्यूरी हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है। आप भी पढ़ाओगे क्या आगे? अरे सब आएगा इसमें, बिना रिलोड के हम डेटा सेव करवा देंगे। जैसे अभी आपने बिजली रोड। ऐड यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, ये रिलोड होता है ना। हाँ हाँ। रिलोड नहीं होगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा डेटा, सेव हो जाएगा अपने आप बिना रिलोड हुए ही। क्लिक तो करा, क्वेरी वगैरह कुछ नहीं लगानी पड़ेगी इसमें? क्या लिखनी पड़ेगी? क्वेरी वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी क्या? क्वेरी तो लगेगी लेकिन डेटा सेव मतलब रिलोड नहीं होगा, बस आपका एजेक्स से सेव करवा देंगे हम पूरा डेटा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सर, धीरे धीरे सीखो, लेकिन थोड़ा स्पीड से, ऐसे भी नहीं बिल्कुल ही धीरे हो जाओ, ठीक है। कितने 2 महीने कोर्स हो रहेगा ये? कब आए थे आप लोग? हम तो जनवरी से आए थे। क्या चल रहा है, फरवरी? हाँ, मार्च आ गया सर आज तो। जनवरी में कब से आए थे आप लोग? 1 तारीख से। 1 जनवरी से नहीं आए यार, 1 ही जनवरी से आए थे सर, पहला दिन। मैं 1 जनवरी से ले रहा हूँ आप लोगों का बैच। तीसरा स्टार्ट हो गया सर महीना अब। अच्छा, बहुत तो गया यार। अच्छा बीच में गैप भी तो ले लिया था आप लोगों ने यार। वो तो 2-3 दिन का गया प्लीज। अच्छा 2-3 दिन या हफ्ते हैं? हैं? हफ्ते थे वो, 2-3 दिन, हफ्ते नहीं थे सर, हफ्ता था वो। हफ्ते ही आ गए वो। बीच में छुट्टियां भी तो कितनी आ गई। लेकिन आप लोगों का मार्च में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। 1 महीने में हो जाएगा पूरा ये? ओ, 1 महीना बहुत होता है। 1 महीना नहीं तो आप लोगों का अप्रैल में थोड़ा बहुत खिंच जाएगा, 10 अप्रैल तक चला जाएगा बस लास्ट। क्या सर? 10 अप्रैल तक खिंच जाएगा आपका कोर्स, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लेंगे। अभी 2 छुट्टी और लेंगे ना हम। वो आप बात कर लेना सर मैडम से, ठीक है। ये मैं आपको मेल कर देता हूँ। एलिमेंट एडमिन lab.ctp, ये लास्ट बार दे रहा हूँ मैं आपको lab.ctp। अब मैं lab.ctp आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे हम? आप लोग ऐड करना खुद एडमिन में, टेस्टिमोनियल कंट्रोलर। टेम्पलेट एडमिन में टेस्टिमोनियल.ctp, ठीक है। और कुछ, ये मैं आपको चारों फाइलें मेल कर रहा हूँ। और एक नया स्टूडेंट हो रहा है हाँ मानसरोवर में। अब किसी स्टूडेंट अलाउ नहीं है, अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट बैच में आना अब। क्या फीस दे रहे हैं मैं? ठीक है फीस दे दो, अभी नेक्स्ट बैच क्या में शुरू से कराना पड़ेगा ये वापस? नहीं नहीं नेक्स्ट बैच में आ जाएंगे, फीस दे दो और नेक्स्ट बैच में आ जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है?
खत्म आप लोगों की क्लास।